हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से देखा था कि कैसे जो कन्वेक्स और कनकेव मिरर हैं वो इमेज फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो यू कैन वॉच इट थ्रू द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम लेंसेज के बारे में बात करेंगे। मिरर में तो क्या हो रही थी, रिफ्लेक्शन हो रही थी, लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही थी, और उसी लाइट की रिफ्लेक्शन से क्या बन रही थी, इमेज बन रही थी। पर लेंसेज में यहाँ पे इमेज तो बनेगी पर वो रिफ्रैक्शन के थ्रू बनेगी। ये जो रिफ्रैक्शन वगैरह वाला टॉपिक है, अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी वीडियो का, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में रिफ्रैक्शन वगैरह की कोई बात नहीं करी गई है तो हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। हम बस यही देखते हैं कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है लेंसेज में। अब आपने मैग्नीफाइंग ग्लास तो ज़रूर ही देखा होगा, जिससे हम स्मॉल प्रिंट्स को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, क्या है ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, जिससे हमें यहाँ पे देखो कितना छोटा छोटा अक्षर लिखा है, पर इसके थ्रू अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये कितना ही ज़्यादा मतलब बड़ा मैग्नीफाई होके दिख रहा है। यू माइट हैव ऑल्सो, आपने इसको यूज़ भी किया होगा, और शायद आपने इसे यूज़ किया हो रीड करने के लिए, या फिर कॉकरोच या अर्थवॉर्म के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए भी यूज़ किया होगा। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। अब ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास हम यहाँ पे बोल रहे हैं, एक्चुअली ये किसकी टाइप है, एक लेंस की टाइप है। तो अब हम देखते हैं लेंस कितनी तरह के होते हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जो लेंस होते हैं, स्पेक्टिकल्स मीन्स जो हमारे चश्मे होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप मतलब जो बहुत ही छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है वो। और टेलीस्कोप से हम जो हेवनली बॉडीज़ हैं, जैसे कि सूरज हो गया, चाँद हो गया, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। अब इसी में आप और भी यूजेस ऐड कर सकते हैं कि लेंस का यूज़ हम और कहाँ कहाँ करते हैं। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हम लेंस का यूज़ इन चीज़ों को छोड़ के और कहाँ कहाँ करते हैं। गेट सम लेंसेज, अब हम क्या करते हैं, आप कोई लेंसेज लो, उसे टच करके फील करने की कोशिश करो, क्या आपको कोई भी डिफरेंस महसूस होगा उसे टच करने के बाद। तो ऐसे लेंस जब हम उसे टच करेंगे जो मिडल में थिकर हो, मतलब बीच में क्या हो वो मोटे हो, पर एजिस पे वो क्या हो, थिकर इन द मिडल देन द एजिस, मीन्स कि मिडल में वो एज के मुकाबले ज़्यादा थिकर हैं, तो ऐसे लेंस को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस कहेंगे। एंड those विच फील थिनर इन द मिडल देन एट द एज आर कॉल्ड, और ऐसे लेंस जो मिडल में क्या है, थिन है एज कंपैरिजन टू दिस एज, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। नोट दैट द लेंस आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। अब यहाँ पे भी हमें इस फिगर में भी दिख रहा है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है क्या है, लेंस ही है। अब ये ट्रांसपेरेंट है तभी तो हमें उस तरफ जो लिखा है उसकी इमेज हमें इस साइड दिखाई दे रही है। वही इन्होंने भी कहा है कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और लाइट इनमें से पास कर जाती है। अब जो ये फिगर बनाई हुई है ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है, और ये क्या है, कनकेव लेंस है। अब कई बारी बच्चे कनकेव लेंस और मिरर इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, तो देखिए कंफ्यूज नहीं रहना है। यहाँ पे देखो कन्वेक्स कैसे है, क्योंकि इसका आउटर साइड आप ये मान सकते हैं कि इसके आउटर साइड ही क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी इस तरफ से भी देखेंगे, सिर्फ इसका आउटर पार्ट ही क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। इन दोनों को ही बस आपस में जोड़ दिया गया है, जो कन्वेक्स वाली ऊपर वाली उठी हुई जो दोनों साइड्स होती हैं। तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि जो ये क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पे भी कनकेव में ये वाली साइड से ही क्या होती थी, रिफ्लेक्शन होती थी। वैसे ही यहाँ पे भी एक ये साइड और एक ये साइड, इन दोनों को जोड़ दिया है तो ये क्या बन गया है, एक कनकेव लेंस बन गया है। अब हम इससे कुछ लेंसेज का यूज़ करके उनसे प्ले करते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये प्ले क्या कर रहे हैं। उससे पहले इन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया है, मतलब एक सावधानी दी है कि हमें
डायरेक्टली लेंस से सन को नहीं देखना है, ये डेंजरस हो सकता है। यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू फोकस सनलाइट विद अ कन्वेक्स लेंस, और मतलब जब हम फोकस करेंगे कन्वेक्स लेंस पे कि इसके ऊपर लाइट सन की आए, इसको हमने अपनी बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर फोकस नहीं कराना है, ये डेंजरस हो सकता है। अब एक्टिविटी में करना क्या है, एक कन्वेक्स लेंस लेना है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, पुट इट इन द पाथ ऑफ सन रेज, प्लेस अ शीट ऑफ पेपर। जैसे यहाँ इस फिगर में दिखाया है, ये लेंस है, यहाँ से सन की रेज आ रही है, इसको सन की रेज की प्रेजेंस में रखा है और नीचे क्या रख दिया है, पेपर रख दिया है। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। हमने तब तक लेंस और पेपर को एडजस्ट करना है जब तक यहाँ पे हमें ये ब्राइट स्पॉट सा ऐसे दिखने ना लग जाए, और जब ऐसा हमें दिखेगा तो हमें लेंस को होल्ड करना है और पेपर को भी इसी पोजीशन में होल्ड करके रखना है कि ये ब्राइट स्पॉट इसी पे बना रहे। तो क्या पेपर जलना स्टार्ट हो जाएगा? यस, पेपर इस तरह क्या हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे तो हमने कौन सा लेंस यूज़ किया था, कन्वेक्स लेंस यूज़ किया था। उन्होंने कहा है कन्वेक्स लेंस की जगह कनकेव लेंस का यूज़ करके देखो, तो क्या आपको कोई ब्राइट स्पॉट दिखेगा जैसे यहाँ पे हमें कन्वेक्स लेंस के केस में दिखा है? तो नो, हमें तब ब्राइट स्पॉट नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस होती हैं वो क्या करती है, कन्वर्ज कर लेती हैं किसी भी लाइट को। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, ये लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, तो ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, इन लाइट्स को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। पर जो कनकेव लेंस होते हैं उनके केस में जो लाइट आ रही है वो ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, मतलब इससे दूर चली जाती है। तब एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, किसी भी पॉइंट पर ये एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं। तो फिर वही, इसीलिए हम जो कन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्ज कर रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें कन्वर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं। और ये जो कनकेव लेंस है, क्योंकि ये डाइवर्ज करती हैं लाइट को, इसीलिए हम इन्हें डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। वाई आर यू गेटिंग द ब्राइट स्पॉट दिस टाइम? सॉरी, इन्होंने पूछा है कि हमें जब हम कनकेव लेंस का यूज़ कर रहे हैं तब हमें ब्राइट स्पॉट क्यों नहीं मिल रही है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि ये लाइट्स को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है कनकेव लेंस, इसीलिए। यू हैव सीन इन द केस ऑफ मिरर दैट फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज चेंज। अब हमने कल की वीडियो में तो अच्छे से देखा था कि अगर हम अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रह रहा है तो उससे क्या हो रहा है, जो इमेज है उसका साइज़ और नेचर भी चेंज होता जा रहा है। तो क्या ऐसा लेंसेज में भी होगा? तो चलिए इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि लेंसेज में भी ऐसा होगा या नहीं। इसमें भी जैसे हमने पिछली क्लास में एक्टिविटी करी थी, एक कैंडल लेनी है, एक स्टैंड पे सबसे पहले यहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ किया गया है, कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं, और इसके पीछे एक पेपर पे हमने क्या बनाया हुआ है, स्क्रीन बनाया हुआ है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। नाउ यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टूवर्ड और अवे फ्रॉम द लेंस टू गेट अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम। जैसे हमने वहाँ पे भी हमें मूव करने पड़ रही थी इस स्क्रीन को, ताकि हमें यहाँ पे शार्प इमेज दिख जाए, वैसे ही हमें यहाँ भी इसे मूव करना होगा जब तक हमें कोई शार्प इमेज इस फ्लेम की नहीं दिख जाती। व्हाट काइंड ऑफ इमेज डिड यू गेट, इज़ इट रियल और वर्चुअल? अब हमने पहले ही देखा है कि अगर जैसे हमें इस फिगर में भी दिख रहा है कि ये इमेज इस स्क्रीन पे बन गई है, और स्क्रीन पे बनने वाली इमेज क्या होती हैं, रियल होती हैं। तो इसका मतलब ये जो इसकी इमेज बनी है ये कैसी है, रियल है, वर्चुअल तो नहीं है। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट। उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन को, जो एक्टिविटी है उसमें रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, इस लेंस को आगे पीछे मूव करना है। जैसे इस सेकंड में क्या किया है, लेंस को इस कैंडल के पास ले आया गया है। जब हम पास ले आ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इसका जो शेप और साइज़ है, मतलब जो इस साइज़ है इस कैंडल का वो क्या है, पहले तो छोटा था
पर अब क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। मतलब कि यहाँ भी मिरर की तरह जब हम उसमें मिरर को आगे पीछे कर रहे थे तो भी नेचर में चेंज आ रहा था इमेज की, वैसे ही यहाँ पे भी अगर हम लेंस को आगे पीछे करते हैं तो इमेज की जो नेचर है उसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। उसे ही इन्होंने कहा है कि ये जो टेबल है, इसी टेबल में आप इसे फिल करेंगे। जब 50 सेंटीमीटर है तो जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है या लार्जर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है इमेज का। अब यहाँ पे बुझो हमसे क्या कह रहा है, इसका मतलब कि हम इमेज जो लेंस बना रहा है उसको ऑब्जेक्ट के पीछे खड़े होके भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम देख ही रहे हैं कि ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है और हमें यहाँ से इस लेंस ने जो इमेज बनाई है ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं। डिड यू गेट इन एनी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एन इमेज विच आर इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अब हमें दिख रहा है कि उन्होंने पूछा है क्या आपको कोई ऐसी पोजीशन मिली है जहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज सीधी बनी हो और मैग्नीफाइड बनी हो, क्योंकि अब इन दोनों पोजीशंस में तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे मैग्नीफाइड तो बनी है पर इसकी इमेज क्या बनी है, उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। तो इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि जब हम कैंडल को बहुत ही ज़्यादा पास लेके आ रहे हैं इस कन्वेक्स लेंस के पास, तब जाके इसकी इमेज क्या बनी है, मैग्नीफाइड बनी है। तो यही क्या है, कुड दिस इमेज बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो इमेज है जब मैग्नीफाइड बनी है तब ये किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिर्फ हमें इस लेंस से ही दिखाई दे रही है। अब स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती तो कैसी इमेज है ये, कैसी इमेज हो जाएगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी, क्योंकि स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो रही है। वही उन्होंने पूछा रियल और वर्चुअल, ये कैसी हो जाएगी, फिर वर्चुअल हो जाएगी। इसी तरह जो कन्वेक्स लेंस है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हमने सबसे पहले यही देखा था कि जब हम बहुत पास लेके जा रहे थे इस मैग्नीफाइंग ग्लास को, जिसमें क्या है, कन्वेक्स लेंस है, तभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ये जो लेटर्स हैं इस अखबार के, न्यूज़पेपर के, हमें बड़े दिखाई दे रहे हैं। वो इसी तरह ही जो कन्वेक्स लेंस है वो अपना काम करता है। अगर वो दूर रहेगा ऑब्जेक्ट से तो उसकी इमेज हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाएंगे और वो रियल बनेगी। जैसे जैसे वो पास आता जाएगा उसकी इमेज मैग्नीफाइड होती जाएगी, पर वो कैसी रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, वो इरेक्ट नहीं रहेगी। पर अगर हम उसे बिल्कुल ही इस लेंस के पास लेके आ जाएंगे तब कहीं जाके उसकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल बनेगी और साथ ही साथ वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मतलब कि सीधी बनेगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, इसी तरह अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, कन्वेक्स लेंस की। अब हम बात करते हैं कनकेव लेंस की। यू विल फाइंड दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ concave lens is always virtual, erect and smaller in size of the object। अब इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है, ये कह रहे हैं कि जो इमेज बनती है कनकेव लेंस से वो हमेशा कैसी रहेगी, वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी। वर्चुअल है तो इसका मतलब कि ये क्या है, हो रही है, किसी भी स्क्रीन पे इसकी इमेज फॉर्म नहीं हो पा रही है। और इरेक्ट भी है मतलब कि ये सीधी बनेगी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर फ़र्क सिर्फ क्या है कि ये ऑब्जेक्ट से स्मॉलर रहेगी। जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे कैंडल तो है इतनी मोटी, पर इसमें हमें कितनी पतली सी दिखाई दे रही है, मतलब कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इसका जो साइज़ रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। ये तो बात हो गई इन दोनों की इमेज फॉर्मेशन की। अगर आप इसे और भी अच्छे से डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं कि हाँ हम किस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट को रखें कि उसकी इमेज छोटी बने, किस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखें कि उसकी इमेज मैग्नीफाइड बने, और ऐसा कौन सा पॉइंट है इस लेंस का जहाँ पे इमेज को रखने से ये हमें क्या दिख रही है, मैग्नीफाइंग दिख रही है, मतलब बड़ी दिख रही है। तो ये सारे पॉइंट आप मेरी दूसरी वीडियो में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उससे इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है आपको पूरा क्लियर हो गया हो। बस आप कनकेव मिरर और कनकेव लेंस इन दोनों में कंफ्यूज मत होना।
मेनली हमने जब उसमें पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, लेकिन रुकिए मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि जो कन्वेक्स मिरर है उसमें कैसी इमेज बनती है, हमेशा छोटी बनती है और सीधी बनती है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर ही हम साइड मिरर की तरह यूज़ कर रहे थे अपने व्हीकल्स में। पर लेंसेज के केस में ये उल्टा हो जाता है, उसमें कन्वेक्स मिरर था, इसमें कनकेव लेंस है जिसमें हमेशा जो इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर एक चीज़ याद है कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर के बारे में, तो बाकी जो कनकेव मिरर है और कन्वेक्स लेंस है वो दोनों आपस में उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि कनकेव मिरर में हमने देखा था कि उसकी अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग चीज़ें आ रही थी, जैसे कि जब हम बिल्कुल पास ले आए थे तब जाके उसकी जो इमेज बनी थी वो इमेज मैग्नीफाइड बनी थी। पर अभी हमने देखा कि जो कन्वेक्स लेंस है उसमें जब हम बिल्कुल पास लेकर आए तब जाके उसकी इमेज क्या बन रही है, बिल्कुल ही मैग्नीफाइड बन रही है। मीन्स कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, मतलब जो इमेज फॉर्मेशन है वो आपस में एक दूसरे से थोड़े सिमिलर हैं। और जो कन्वेक्स मिरर है और कनकेव लेंस है इन दोनों के जो इमेज फॉर्मेशन है वो थोड़े आपस में सेम है। अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप पहले वाली वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे और अच्छे से इसे समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी डाउट हो और जो भी मैंने आज आपसे क्वेश्चन पूछा है उसे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।